मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं एवं सिद्धांत विषय पर चर्चा करूंगा। आइए हम जानते हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं और क्या हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और इनके तीर्थंकर। आज हमारे अध्ययन का विषय। सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में। तीर्थंकर शब्द का अर्थ है कि पार लगाने वाला। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और उन तीर्थंकरों में जो सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं वो है ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में जो 24 तीर्थंकर, हमने अभी तीर्थंकर शब्द का अर्थ बताया। तीर्थंकर का अर्थ है पार लगाने वाला, संसार सागर से पार लगाने वाला, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति। ये है जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य, कैवल्य या निर्वाण प्राप्त करना। इनमें जो पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है। ऋषभदेव जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वो है ऋषभदेव। और महावीर स्वामी, जिनके बारे में आज हम जिनकी शिक्षाओं के बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर हैं वो 3-4 ही हैं। पहले ऋषभदेव, जिनका उदयपुर में, जिनको काला बाला या जिनका उदयपुर में एकलिंग जी का जो मंदिर है उसमें ऋषभदेव जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा 21वें जो जैन तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, और 23वें पार्श्वनाथ। ये जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकरों के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम पढ़ने को मिलता है। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, उनका जरूर वर्णन है जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। महावीर स्वामी के बारे, जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि महावीर स्वामी, जिस तरह हमने महात्मा बुद्ध का देखा लुम्बिनी के पास, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में, उस तरह महावीर स्वामी का भी हमें याद रखना है। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जो वज्जी संघ एक गणराज्य था, महाजनपद काल में जो 18 महाजनपद थे उनमें कुछ गणराज्य भी थे। गणराज्य से तात्पर्य है वर्तमान भी भारत भी एक गणतंत्र है। गणतंत्र से तात्पर्य है कि देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति जैसे हमारे देश का सर्वोच्च पदासीन व्यक्ति है, वो जनता द्वारा चुना जाता है, तो हम उस राज्य को गणतंत्र कहते हैं। ये जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, जब महाजनपद थे तो वज्जी एक महाजनपद था और वो एक गणराज्य था। मतलब इसका जो राजा होता था वो जनता द्वारा चुना जाता था। तो ये भारत में गणतंत्र की जो प्रणाली है ये काफ़ी प्राचीन रही है। ये हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। तो महात्मा महावीर स्वामी का जन्म वैशाली से तात्पर्य बिहार से है वर्तमान में। इसके निकट कुंड ग्राम के वज्जी संघ जो गणराज्य था उसके ज्ञात्रक इनके वंश का नाम था और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। 540 ईसा पूर्व हुआ था। ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए तथ्य हैं। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्रक कुल और वज्जी संघ में कुंड ग्राम नाम की जगह जो वैशाली के समीप थी। ये तथ्य आ गए। आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला और जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हो, प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोग पढ़ोगे कि ये लिच्छवी वंश काफ़ी इतिहास में मशहूर है। बिंबिसार के साथ में इनके वैवाहिक संबंध भी होते हैं। उसी परिवार में महात्मा बुद्ध की महावीर स्वामी की माताएं थी। त्रिशला इनकी माता लिच्छवी वंश से संबंधित थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा जन्म लेने वाली पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई थी। जिस तरह महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ। यह महावीर का प्रथम शिष्य था। जामाली, ये आपको नेट जैसी परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। महावीर स्वामी का और जामाली का एक काफ़ी मतभेद होता है क्रिया क्रमाण विषय के ऊपर। ये जामाली इनका पहला शिष्य था और इनका दामाद भी था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामाली था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग दिया। देखो, हमने जो महात्मा बुद्ध पढ़ाया था तो बताया था कि महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है और इनके गृह त्याग की घटना को जैन धर्म में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के और साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जंभिक नाम का ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे
कैवल्य, कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको अपन निर्वाण भी कह सकते हैं। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर को केवलिन कहा गया। कैवल्य का मतलब सर्वोच्च जो ज्ञान है वो जब उनको प्राप्त हो गया तो वो केवलिन कहलाए। जिन, जैन धर्म जो जिन से, जिन वर्ड से निकला हुआ है, जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता किसका? अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अपने अपनी बुरी इच्छाओं को जीतने वाला, वो विजेता कहलाता है। और अहर, अहरता का मतलब होता है योग्य। अपन जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन वगैरह करते हैं उसमें एक योग्यता वर्ड लिखता है, तो अहर्ता भी लिखा हुआ मिलता है। एक संस्कृत का शब्द है योग्य। और निग्रंथ, निग्रंथ शब्द का अर्थ है बंधन रहित। वो सब बंधनों से रहित हो गए, सब मोह माया से रहित हो गए, सब इच्छाओं से रहित हो गए। और ये चारों उपाधियां और जो तपस्या में अपार परिश्रम दिखाने के कारण ये महावीर कहलाए। इनको जब अपार, जब इन्होंने शक्ति दिखाई, इतने साल तक तपस्या की, और इसलिए ये महावीर कहलाए, केवलिन कहलाए, जिन कहलाए, अहर कहलाए और निग्रंथ कहलाए। इनकी मृत्यु पावापुरी बिहार के अंदर 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व हुई। इस तरह हमने जैन धर्म के इन तथ्यों का अध्ययन किया। आगे हम अध्ययन करते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निग्रंथ नाथपुत कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर को, बौद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, इसमें महावीर स्वामी को निग्रंथ नाथपुत्र कहा गया है। निग्रंथ का हमने बताया आपको बंधनों से रहित। जैन दर्शन, जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काय क्लेश का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है कि ये बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। जैन धर्म में जो नियम है वो बौद्ध धर्म से थोड़े से कठिन है। जैन धर्म के अनुसार यहाँ 6 द्रव्यों की बात होती है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, ये देखिए हमारे विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 महाव्रत दिए और 5वां महाव्रत उसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। 4 कौन कौन से उनके द्वारा दिए गए थे वो हमारे विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। पार्श्वनाथ के द्वारा वह है सत्य, असत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। ये 4 पार्श्वनाथ ने दिए। 5वां ब्रह्मचर्य उसमें महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म के त्रिरत्न, जिस तरह हमने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए, बुद्ध, धम्म और संघ, इस तरह इसके त्रिरत्न बड़े प्रसिद्ध हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, देखने का नजरिया, अच्छा आचरण, अच्छी श्रद्धा और अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अच्छे से तात्पर्य है जीवन को ऊपर की ओर ले जाने वाला, अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला आचरण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। जैन धर्म में निर्वाण जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश और आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से ही निर्वाण संभव है। जैन धर्म में निम्नलिखित संबंधित हैं: आश्रय, कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। ये देखिए कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो आपको जानना जरूरी है। आश्रय शब्द का अर्थ है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। संवर, संवर का अर्थ है जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाता है। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। जैन धर्म के हमने बात की कि ये जो सिद्धांत हैं ये जैन धर्म को एक अच्छे धर्म की और अच्छे सद्भावना वाले धर्म की तरफ ले जाते हैं। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। जैन धर्म के संलेखना के हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। उपवास द्वारा शरीर को त्यागना, ये संथारा वर्ड भी एक फेमस है। संथारा, संलेखना, जैसे एक वर्ड, एक ही है शब्द। इसका मतलब है उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करना। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदाय में विभाजित हो गया। एक था तेरापंथी, जिसे श्वेतांबर भी कहते हैं। दूसरा दिगंबर, जिसे समैया भी कहते हैं। श्वेतांबर का से तात्पर्य है ये श्वेत सफेद वस्त्र धारण करके रहते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। दिगंबर का अर्थ है दिक प्लस अंबर, दिशाएं जिनका अंबर है, नग्न रहते थे ये। भद्र भाव उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। ये दक्षिणी जैनी भी कहे जाते हैं। स्थल भाव उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय लोगों को सर्वप्रथम महावीर स्वामी व अन्य तीर्थंकर पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ की। सफेद वस्त्र धारण करते थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म के 11वीं-12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहे। जैन धर्म उत्तर भारत में उज्जैन और मथुरा में फेमस हुए। और आदिनाथ, जिनको ऋषभदेव कहा जाता है, नेमिनाथ, जिनके एक स्त्री के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा
हम आपसे चर्चा करेंगे जैन संगीतियों के बारे में। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीति देवादी समाज श्रमण के नेतृत्व में वल्लभी नाम के स्थान पर हुई थी 513 ईसा ईस्वी में। और इनके कुछ चिन्ह हैं। ऋषभदेव का हम वृषभ से लेते हैं, बैल से लेते हैं। शांतिनाथ का हिरण से लेते हैं और पार्श्वनाथ का सर्पफन से लेते हैं और महावीर स्वामी का सिंह से लेते हैं, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ विद्यार्थियों के लिए जाना जरूरी है। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभाजित हैं: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। इसके साथ में ही अब हम जैन धर्म के अन्य कुछ ग्रंथों को देखते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे हुए हैं। अपभ्रंश भाषा में बोलचाल की भाषा इनकी प्राकृत थी। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष जोर दिया गया है। कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा हुआ है। जैन धर्म ने वेदवाद का काफी विरोध किया है। ये जैन दर्शन हिंदू साक्ष्य दर्शन के निकट है। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर स्वामी के अनुयायियों ने 23 तीर्थंकरों की महावीर स्वामी के साथ पूजा आरंभ कर दी। खारवेल के हाथी गुम्फा का लेख जो है वो जैन धर्म संबंधित है। और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष भी जैन बन गया था। जैन धर्म का ये सिद्धांत आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इसको जाना, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।